नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। अगर 28 नवंबर को यूपी टेट का पेपर लीक और उसके बाद रद्द न हुआ होता तो पूरे यूपी में तहलका मचाने वाला यह खुलासा न होता। जी हां, पूरे यूपी में तहलका मचाने वाली खबर आजमगढ़ से आ रही है। यहां यूपी टेट का पेपर हल कराने वाले साल्वर और नकल माफिया गैंग को पकड़ा गया है। रविवार को आजमगढ़ में ताबड़तोड़ छापेमारी और धड़ाधड़ 22 गिरफ्तारी। कहीं से प्रिंसिपल दबोचे जा रहे थे तो कहीं से स्कूलों के मैनेजर, कहीं से अभ्यर्थी तो कहीं से डीआईएस कार्यालय के बाबू धर्मेंद्र राय उर्फ डब्लू राय। आज पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने मीडिया के सामने खुद बताया कि आजमगढ़ में बहुत बड़ा साल्वर गैंग पकड़ में आया है, जिसके तार रामपुर जिले से जुड़े हैं। कुल 22 गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 8 रामपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से 51,20,000 रुपया मिला है, जिसमें 2,70,000 नकद और 48,50,000 के चेक। इसके अलावा 2 4-पहिया गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। जैसा कि आप सब अवगत हैं, कल 23 तारीख को पीईटी की परीक्षा थी, जिसके संबंध में पूरे जनपद में सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी सूचना के क्रम में आज पुलिस के द्वारा 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 2,70,000 कैश बरामद हुआ है, 48 लाख के 6 चेक बरामद हुए हैं और 7 स्कूल से रिलेटेड इसमें लोग हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके यहाँ काम करने वाले क्लर्क हैं, एक डीआईएस ऑफिस के बाबू भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। काफ़ी लोग रामपुर से आए हुए गिरफ्तार हुए हैं, जिनका एक रैकेट था जो बाकायदा पूरा पैसा कलेक्ट करके और अलग अलग सेंटर्स पे अपनी सेटिंग करके उसके बाद टीईटी की परीक्षा में चीटिंग का काम किया करते थे। इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा इनका जो प्लान था वो था कि सेंटर पे जाके और किसी तरीके से पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की डेवलप करके कैंडिडेट्स में वितरण करके और उन कैंडिडेट्स जिनसे इनके द्वारा पैसे की बातचीत है, पैसा लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कुछ मार्कशीट्स हैं जो एक सिक्योरिटी की तरह कैंडिडेट से लेके अपने पास जमा करा ली जाती थी कि अगर आप पैसा नहीं दोगे बाद में जो बकाया पैसा है तो ये मार्कशीट्स हम लोग वापस नहीं करेंगे। इनके पास से काफ़ी संख्या में एडमिट कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। टोटल 22 लोग अभी गिरफ्तार किए गए, 6 लोग और हैं जो इसमें अभी फरार हैं। बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अब सबसे पहले हम आपको बताते हैं इतने बड़ी गिरफ्तारी में वे कौन से लोग शामिल हैं जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। तो जान लीजिए, इसमें आजमगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के बाबू धर्मेंद्र कुमार राय उर्फ डब्लू राय पुत्र रामचेत राय गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके अलावा क्रॉस वैली स्कूल कुकड़ीपुर सठियाओं के प्रबंधक सहर्ष राय उर्फ गोल्डी राय पुत्र सुनील राय के अलावा नारायण पब्लिक स्कूल लच्छीरामपुर के प्रिंसिपल देवेंद्र यादव पुत्र ब्रिजभान यादव भी शामिल हैं। मॉडर्न इंटर कॉलेज भदुली सिधारी के प्रबंधक वेद प्रकाश यादव पुत्र स्वर्गीय बलराम यादव, महात्मा इंटर कॉलेज सेठवल रानी की सराय के प्रबंधक हरेंद्र यादव पुत्र राम प्रसाद यादव, उधर हरिश्चंद इंटर कॉलेज आजमगढ़ कंधरापुर के प्रबंधक सूर्य प्रकाश यादव पुत्र हरिश्चंद यादव और इसी कॉलेज के बाबू अरविंद कुमार यादव पुत्र सुबेदार यादव भी गिरफ्तार हुए। जीयनपुर से एक और प्रबंधक कमलेश कुमार पुत्र शंकर राम और आजाद इंटर कॉलेज आहुपट्टी शहर कोतवाली के प्रबंधक इंद्रेश यादव पुत्र देवेंद्र यादव भी गिरफ्तार हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में प्रबंधकों के अलावा कुछ नाम और भी शामिल हैं जो फरार हैं। इनमें बिलरियागंज थाना क्षेत्र के मानपुर निवासी मुकेश राय उर्फ रिंटू राय पुत्र हृदय नारायण राय, शहर कोतवाली के आहुपट्टी निवासी सुनील कुमार यादव, जहानागंज थाने के देवदास इंटर कॉलेज समेदा के मैनेजर तुषार सिंह, जीयनपुर कोतवाली के विप्लव विक्रम राय महिला महाविद्यालय के कर्मचारी धीरज राय, मुबारकपुर थाने के हाजीपुर बम्हौर निवासी धर्मेंद्र, शहर कोतवाली हीरापट्टी के अनंत कुमार और रानी की सराय थाने के महात्मा इंटर कॉलेज सेठवल के प्रबंधक सिकंदर यादव और हरिश्चंद इंटर कॉलेज कंधरापुर के अध्यापक जगजीवन राम फरार हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी चल रही है। यह तो है आजमगढ़ के नकल माफिया। अब जानते हैं रामपुर से कितने गहरे तक तार जुड़े हैं। आजमगढ़ में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो रामपुर के रहने वाले हैं। ये आजमगढ़ में साल्वर गैंग की तरफ से बुलाए गए थे। इनमें नीरज कुमार सक्सेना, रविंद्र यादव, सारिक जावेद और उनकी पत्नी अर्शी, जितेंद्र सिंह, साजिदा पत्नी जफर खान, नाजिया पत्नी मुकर्रम अली,
जफर खान पुत्र आलम खान और अरविंद गुप्ता शामिल हैं। कुल 22 गिरफ्तारी के बाद अभी भी छापेमारी हो रही है। इस खुलासे में शानदार सहयोग करने वाले एसआई ज्ञानचंद शुक्ला को 20,000 तो अन्य पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार देकर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सभी की पीठ थपथपाई और बताया कि इस पूरे नकल माफिया के खेल में जो लोग भी शामिल हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट समेत कई धाराओं में एफआईआर लगेगा, सभी को जेल भेजा जा रहा है। इस कार्रवाई में एसआई ज्ञानचंद शुक्ला, जिनके द्वारा इस सूचना के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया, इनको मेरे द्वारा 20,000 रुपए की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है और जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है उनको पूरा 25,000 रुपए के पुरस्कार से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया। किस तरह कार्रवाई की जाएगी? जो लोग अरेस्ट हुए हैं इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की जाएगी। जो इनसे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, सीडीआर एनालिसिस, इनके बहुत सारे हमारे पास कुछ गैलरी में इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह इस तरह के हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है इस पूरे रैकेट के लिए। आगे गैंगस्टर की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी और इनके जो सेंटर्स हैं जहां पे इस तरह की गतिविधियां रहती थी उनको ब्लैकलिस्ट कराने के लिए डीएम आजमगढ़ को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और नकल माफिया के रूप में भी इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। क्या ये नकल करा चुके थे या अभी कराने वाले? नहीं, नकल कराने के प्रयास में थे और क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पूछताछ करके इस पूरे प्रकरण में लगभग टोटल 45 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से इन 22 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया। जिन सेंटर्स पे पहले से डाउट था वहां एक्स्ट्रा लोगों की ड्यूटी लगा के और सारे अधिकारियों के द्वारा उनका भ्रमण करते हुए सुनिश्चित कराया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की नकल न की जा सके। सर, इनका रैकेट आजमगढ़ में है कि और जनपदों में इस तरीके का इन्होंने किया है? अब जैसा आप देख रहे हैं कि रामपुर से यहाँ आके काफी संख्या में लोगों ने यहाँ आके इस रैकेट का पार्ट थे और पैसे का लेन देन किया था। इनके पास से डायरी और हिसाब किताब बरामद हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कई जनपदों तक इनका रैकेट फैला हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कॉकस जो है वो जो स्कूल चलाने वाले हैं, जिनको जो सेंटर्स अपना करा लेते हैं, उनका सबसे बड़ा रैकेट है। इसीलिए इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, क्लर्क्स और डीआईएस ऑफिस के एक बाबू, इन सब पे कार्रवाई करते हुए साथ साथ में ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने पैसे का लेन देन किया था उनको भी गिरफ्तार किया गया। पर कैंडिडेट कितना अमाउंट इन्होंने निर्धारित किया? अभी तक की पूछताछ में 3 लाख रुपए की बातचीत आई है कि पर कैंडिडेट 3 लाख रुपए था। उसमें कुछ अमाउंट ये एडवांस में लेते थे और उस बाकी जो अमाउंट था उसकी सिक्योरिटी के रूप में कैंडिडेट की ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, बीएड फाइनल ईयर छोड़ के बाकी सारी मार्कशीट अपने पास रख लेते थे कि जब तुम हमारे बकाया पैसा दे दोगे तब हम तुम्हारी मार्कशीट वापस कर देंगे। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा में नकल तो जग जाहिर है। बड़े बड़े माफिया इसमें लगे हुए थे, लेकिन कुछ सालों में प्रतियोगी और नौकरी वाली परीक्षाओं में भी यह खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था। चूंकि रैकेट बड़ा है, हर बार पावर और पहुंच के लोग इसमें शामिल होते हैं, इसी कारण लाखों करोड़ों की कमाई करने वाले आज तक फंस नहीं रहे थे। मैनेजर बच जाते थे, प्रिंसिपल बच जाते थे, लेकिन 28 नवंबर की टेट परीक्षा का पेपर लीक हुआ और रद्द हुआ। इसके बाद इस कदर सख्ती बढ़ी कि एक के बाद एक लोग बेनकाब हो रहे हैं। अभी और कई चेहरे बेनकाब होंगे जिनकी गिरफ्तारी जल्द होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको सबसे पहले खबर दे सकें। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश दिवस पर आजमगढ़ में एक शानदार समारोह आयोजित हुआ प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान डीएवीपीजी कॉलेज में। समारोह के मुख्य अतिथि महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के प्रथम कुलपति प्रोफेसर पीके शर्मा रहे। समारोह की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर प्रेमचंद यादव ने की। अतिथिगणों ने सबसे पहले मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। माननीय कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की संस्कृति सदैव सहिष्णुता और सहयोग की रही है। वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र वाक्य लेकर चलने वाले भारत के उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का संकल्प हमें लेना होगा और इसके लिए शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों को संवारना होगा। प्रोफेसर प्रेमचंद यादव ने कुलपति महोदय का स्वागत करते हुए सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया तथा छात्रों को प्रदेश से लेकर देश तक के निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग देने का आह्वान किया। हिंदी विभाग के सह आचार्य डॉक्टर जगदम्बा प्रसाद दुबे ने माननीय कुलपति जी का स्वागत किया और आजादी के अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव की विधिवत व्याख्या की। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का खुलना वाकई सबके लिए हर्ष का विषय है और प्रथम कुलपति के रूप में प्रोफेसर पीके शर्मा की मौजूदगी हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। पादप प्रजनन विभाग में 2010 से प्रोफेसर के पद पर सुशोभित कर रहे थे, उस पद को अलंकृत कर रहे थे आप।
कुल आपकी 27 वर्षों की सेवा हो चुकी है। 14 जुलाई 1967 को आप पैदा हुए और 27 वर्षों की इस दीर्घकालिक अकादमिक सेवा में अब आप जो है शिक्षा विभाग के सर्वोच्च पद को सुशोभित कर रहे हैं। और विश्वविद्यालय तो बन गया मित्रों, कई कुलपति आएंगे और जाएंगे, लेकिन प्रथम कुलपति होने का जो श्रेय है वो आपको ही मिलेगा, आपको ही। हम अपनी ओर से, अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपने जनपद वासियों की ओर से, अपने छात्रों और अभिभावकों की ओर से गदगद हृदय से आपका स्वागत करते हैं। कार्यक्रम का कुशल संचालन एनसीसी अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह ने किया। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत और नाटक के माध्यम से सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में शिक्षक संघ महामंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, डॉक्टर सुचिता श्रीवास्तव, डॉक्टर संत कुमार यादव और रोवर्स रेंजर के कार्यक्रम प्रभारी प्रांशु सिंह सहित कई शिक्षकों और कर्मचारियों ने अतिथिगणों का स्वागत किया और अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। सियासत करने वाले कुछ भी कहें, लेकिन बिलरियागंज में गंगा जमुनी तहजीब आज भी कायम है। स्थानीय व्यापारियों के अलावा संभ्रांत लोगों ने हमेशा समय समय पर ऐसी पहल की है जिससे यहाँ का आपसी भाईचारा बरकरार है और लोग एक दूसरे के करीब उठते बैठते मिलते जुलते हैं। ऐसे ही खास मौके का गवाह बना नेताजी सुभाष जयंती पर आयोजित एक समारोह। यहाँ पर खिचड़ी भोज आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदू के साथ मुसलमान परिवार भी शामिल हुए। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बना यह कार्यक्रम इसलिए और खास बन गया कि यहाँ गरीब परिवारों को कंबल भी बांटा गया। कंबल वितरण में स्थानीय व्यापारियों ने विशेष सहयोग किया। इस बारे में व्यापार मंडल के अध्यक्ष अमित गुप्ता ने पीआर इंडिया न्यूज को बताया कि कई व्यापारियों के सहयोग से गरीब परिवारों को कंबल बांटा गया है। इसमें जायका ढाबा के संचालक फैसल खान, राम सागर सिंह, आफाक मंजर, बबलू जावेद दरोगा, अंबिका प्रजापति, अरविंद गुप्ता, अखिलेश गौतम सहित बड़ी संख्या में लोगों ने सहयोग किया है। ये हमारे बाजार के व्यवसायियों के सहयोग से, हमारे संभ्रांत नागरिकों के सहयोग से हर साल कंबल वितरण का कार्यक्रम होता है। आज 23 जनवरी के दिन हमारे भारत में एक ऐसा सपूत पैदा हुआ जिनकी आज जयंती थी। उस जयंती के दिन हम लोगों ने आज कंबल वितरण करने का काम किया है। और खिचड़ी एक सौहार्द का पर्व होता है जिसमें पूरा समाज मिल के हर घर से हम लोग इकट्ठा करते हैं। चावल मुट्ठी लेते हैं, किसी से आलू लेते हैं, सबका मिला के खिचड़ी बनाई जाती है, जिस खिचड़ी को सारे लोग खाते हैं और समाज में एक संदेश जाता है। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही था, समाज में शांति व्यवस्था। लगभग कितने कंबल बांटे गए यहाँ पे? 100 कंबल का वितरण हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन लोग आप सहयोग किए हैं कंबल वितरण के लिए? इसका कंबल वितरण में सहयोग किए हमारे प्रधान भगतपुर अंसार जी, हमारे अरविंद भाई, हमारे संदीप चौरसिया जी और सम्मानित व्यवसायीगण। रोशन लाल के साथ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आज यूपी में प्रदेश सरकार यूपी का स्थापना दिवस मना रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में गांव-गांव का विकास होगा, लेकिन आजमगढ़ के इस गांव की तस्वीर देखिए। मोहम्मदपुर ब्लॉक का रानीपुर रजमो गांव। यहां ब्लॉक से पैसा आया, ग्राम प्रधान जी काम करा रहे हैं, लेकिन काम के नाम पर जो हो रहा है वह गांव वालों को अच्छा नहीं लगा। पता चला कि गांव में खड़ंजा लगाने के नाम पर पुराने की मरम्मत हो रही है और केवल खाना पूर्ति की जा रही है। इसी कारण सरोज बस्ती के लोगों ने यह काम रोक दिया है। आप देख सकते हैं गांव में इस पुराने खड़ंजे को सही कराकर फिर से नया लगाना था, लेकिन कहीं कहीं केवल मिट्टी डाली जा रही है तो कहीं कहीं केवल कुछ नई ईंटें लगाई गई। इसीलिए गांव के लोग भड़क उठे। स्थानीय गांव वालों ने बताया कि मोहम्मदपुर से ब्लॉक रानीपुर रजमो ग्राम पंचायत की सरोज बस्ती से 4 लेन तक यह 800 मीटर का रास्ता है। पिछले कई साल से रास्ता टूटे हाल में पड़ा था। स्थानीय लोग कई बार शिकायत किए तो अब जाकर ग्राम प्रधान इसे बनवा रहे हैं, लेकिन इस काम में भी धांधली हो रही है।
गांव निवासी हरिहर सरोज ने आरोप लगाया कि रास्ता हम लोगों का मात्र एक ही यह रास्ता है, इसके बावजूद इसको बनाने में धांधली हो रही है। केवल कागजी घोड़ा दौड़ाकर लाखों रुपया हड़पने का प्रयास हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे मामले की जांच हो। बीडीओ से लेकर एसडीएम साहब मौके पर आएं और जो भी गलत कर रहा है उस पर कार्रवाई करें। इस मौके पर हरिहर सरोज, बलदेव सरोज, ललन प्रमोद सरोज, प्रेमचंद, राजनारायण, नेमचंद, बालचंद, कैलाश सरोज, जगदीश सरोज, लालजीत, मुन्नू सरोज, सनी सरोज समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिन्हें मुश्किल दौर में जीने का हुनर आ गया, वो न सिर्फ समस्याओं का समाधान ढूंढ लेते हैं, बल्कि अपने साहस, संयम और सृजन से बहुतों को रास्ता भी दिखा देते हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल हैं आजमगढ़ की डॉक्टर प्रतिभा उपाध्याय। यूपी के आजमगढ़ स्थित प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान श्री सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय में व्याकरण विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा उपाध्याय से आप भी मिलिए और जानिए वो जानकारी जो आपके लिए भी बेहद खास हो सकती है। कोविड के संकट काल को भला कौन भूला है। हर गांव, गली और मोहल्ले में कोविड का खौफ। शहर के पूर्वी छोर पर बसे गोपालपुर गांव की डॉक्टर प्रतिभा उपाध्याय को भी पहली लहर में ही कोरोना हुआ। तमाम परेशानी के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपने हौसले की बदौलत ही करीब 3 माह तक मौत से लड़कर वह फिर जिंदगी हासिल कर ली। अपने हौसले की बदौलत करीब 3 माह तक मौत से लड़कर न सिर्फ उन्होंने जिंदगी को फिर से हासिल कर लिया, बल्कि इसी 3 महीने के समय के बीच एक पुस्तक भी लिख डाली, कलयुग का कोरोना पुराण। जी हां, इस पुस्तक का विमोचन काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हरिहर कृपालु जी महाराज ने किया। आज श्री सनातन धर्म विद्यालय परिवार ने डॉक्टर प्रतिभा उपाध्याय को इसके लिए सम्मानित भी किया। विद्वान संस्कृत आचार्यों द्वारा स्वस्ति वाचन का पाठ और अर्चना उपाध्याय और ब्रजबाला श्रीवास्तव सहित कई लोगों ने उनका फूल मालाओं से सम्मान किया। वाकई यह पल खास बन गया। ओम स्वस्ति न इंद्र विदर्भवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारथ्यो परिजनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः कृषिमादयः शुभं यावानो विदते भुजमयः अग्निर्यवा मनवः सूरचक्षुषु विश्वेनो देवाय वसागमनिः भद्रं गणेन्द्रेण भद्रं वसेमाशवियजनाः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टुवागं दशनो मृगदेवाहि देवाहितं जदायुः सतवेन्दुधरतु अन्त्रिदेवाय त्राणशराचरसं धनु नाम पुत्रासो यतपितरो भवन् देवानो मर्यादिति कथा युगन्धो अदितिरतो अदितिरन्तरिक्षमिदेवाना सविता सपुरः विश्वे देवा पंचजना तिरन्तरिक्षं शान्ते पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिषतु यतः हसिद्धतो नो अभयं गुरु सान्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः प्रसूयः शान्तिर्भवतु। समारोह में पीआर इंडिया न्यूज ने बात की डॉक्टर प्रतिभा उपाध्याय से, तो उन्होंने बड़े ही भावुक होते हुए उन पलों को याद किया और बताया कि इस पुस्तक में
क्या खास है। पार्वती नंदनं वंदे खडमातुराग्रज प्रभुं देहि मे अनुकूलां वाणी प्रस्तुतार्थं संसिद्धये भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। अक्टूबर सन 2020 में जब कोरोना की पहली ही लहर चली थी, उसी समय मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई। मेरे कोरोना पॉजिटिव हो जाने से मेरा परिवार, मेरा पूरा गांव दहशत में आ गया था। मेरा उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना सब कुछ मुश्किल था। मैं सांस भी बहुत मुश्किल से ही ले पा रही थी। तो मुझे कोरोना पीजीआई सेंटर में एडमिट कर दिया गया। वहाँ पर डॉक्टर दीपक पांडे के देख रेख में मेरा इलाज चला। मैं आभारी हूँ डॉक्टर दीपक पांडे की, जिनकी देख रेख में और उचित दवा से मैं ठीक हुई। मैं आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी की, जिनकी सुविधाओं के चलते हम लोग ठीक हुए। वहाँ पर ऑक्सीजन की बढ़िया व्यवस्था थी, नाश्ते की अच्छी व्यवस्था थी और भोजन भी वहाँ पर बहुत अच्छा मिलता था हम लोगों को। डॉक्टर, वार्ड बॉय, सभी लोग, नर्सें हम लोगों की अच्छी तरह से देख रेख करते थे। ठीक हो जाने पर भी मैं 2-3 महीने कम से कम ऑक्सीजन पर ही रही और ऑक्सीजन ले लेकर मैंने 2 महीने में इस कोरोना पुराण को लिखा। आज यह मेरा सपना पूरा हुआ। यह कोरोना पुराण छपकर बाज़ार में आ गया है और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि इसे सब लोग पढ़ें और इस कोरोना की घड़ी में अपना संयम न खोएं, धैर्य बनाए रखें, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ रखें, ईश्वर पर विश्वास करें और महामृत्युंजय का जप तो अवश्य ही करें, क्योंकि इस कली काल में एक नाम ही आधार है प्रभु का। कलयुग एक नाम आधारा कहा गया है। तो यह महामृत्युंजय जप बड़े काम की चीज़ है। महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुकुट हेतु उपदेशु कहा गया है। तो इस कली काल में यही एक सहारा है महामृत्युंजय मंत्र का। विश्व के लिए मेरी यही कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करें और महामृत्युंजय जप करें और वैक्सीन अवश्य ही लगवाएं, यही मेरी कामना है। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। डॉक्टर प्रतिभा उपाध्याय ने कलयुग का कोरोना पुराण लेखन में सहयोग और संपादन में विशेष योगदान के लिए श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज चंडेश्वर के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय, भारतीय प्रकाशन के आशुतोष पांडे और प्रोफेसर रामनिवास पांडे, पंडित रामचंद्र उपाध्याय का हृदय से आभार जताया। इस समारोह में विद्यालय के विद्वान आचार्य विंध्यवासिनी सहाय पाठक, प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित शुभम उपाध्याय, शोभा उपाध्याय, सरोज उपाध्याय, अमित कुमार, दयानिधि शर्मा, शिवशंकर और राहुल पाठक समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विद्यालय के प्रधानाचार्य आनंद उपाध्याय ने डॉक्टर प्रतिभा उपाध्याय की विशिष्ट प्रतिभा को सराहा और पूरे विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें पुस्तक लेखन पर बधाई दी। कलयुग का कोरोना पुराण पुस्तक का जो विमोचन है, हम इसकी लेखिका जो हमारे विद्यालय की विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रतिभा उपाध्याय जी को, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वह कोरोना पीड़ित होते हुए भी कोरोना पीड़ितों को संजीवनी प्रदान करने के लिए इस पुस्तक को उन्होंने लिखा है। यह सबके लिए उपयोगी होगी और समाज के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करेगी, जिससे हम कोरोना से मुक्ति पाने में सहायक भी होगी। हम इस अवसर पर
सभी को यह निवेदन करते हैं कि इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और इस महामारी से बचने के लिए जो भी सरकार ने उपाय बताए हैं उसका पालन अवश्य करें, क्योंकि दवा के साथ साथ जब तक हम इन उपायों का पालन नहीं करेंगे तब से इससे मुक्ति नहीं मिलेगी। हमारी कोरोना से लड़ाई जारी है। इस लड़ाई पर सबकी जीत होगी, हमारी जीत होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मास्क लगाएं, वैक्सीनेशन कराएं, बूस्टर डोज लें और इसके लिए जो भी सरकार ने मानक तय किए हैं उसका पालन करें। हम इस अवसर पर गणतंत्र दिवस की भी सभी को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं और यह आशा करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, इस कोरोना से मुक्ति के लिए लड़ते रहेंगे और कोरोना से मुक्ति के सारे नियम का पालन करते हुए इसको दूर भगाने में समाज की मदद करेंगे, सरकार की मदद करेंगे और देश को स्वस्थ रखने में सहायक होंगे। निश्चित तौर पर डॉक्टर प्रतिभा उपाध्याय के जीवन और पुस्तक लेखन से जुड़ी ये घटनाएं बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि कोविड से डरिए मत, सभी नियमों का पालन करिए, साहस और हौसला रखिए, तभी हम कोरोना की बीमारी पर जीत हासिल कर पाएंगे। संस्कृत कॉलेज की इस विद्वान अध्यापिका की बात आप लोग भी समझें और हर दम जागरूक रहें, सतर्क रहें। आलोक तिवारी की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज।